नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, लगातार शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अपडेट लेकर हम आपके बीच आते रहते हैं और तमाम विषयों पर जो भी शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र जारी होता है या फिर शिक्षकों से जुड़े जो उनके मंतव्य हैं, उनके सवालों पर हम बातचीत करते हैं और उन तमाम बातचीत को समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमारे साथ में प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव आनंद मिश्रा जी लगातार जुड़े रहते हैं, इस बार भी जुड़े हैं। स्वागत है आपका बुलेट न्यूज़ में। आनंद मिश्रा जी, अब तक तो शिक्षक जो है वो ऑनलाइन हाजिरी बना रहे थे, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने ये कहा है कि अब बच्चों की भी ऑनलाइन हाजिरी होगी और वो भी 3-3 बार। कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, शिक्षा विभाग के जैसे अधिकारी ने बताया है, एसीएस महोदय ने, कि जी। बच्चों की फर्जी उपस्थिति बना करके हम्म। शिक्षक जो है सो गड़बड़ियां कर रहे हैं और उसको दूर करने के लिए विभाग ने इस तरह का प्रस्ताव लेकर के आया है, क्योंकि शिकायतें बहुत ज्यादा आ रही हैं। चलिए, ये बात तो सराहनीय है कि सरकार ने शिकायतों को दूर करने के लिए एक तरीका अख्तियार किया, लेकिन राज्य बात हम्म। ये है कि 6 लाख शिक्षकों की उपस्थिति बनाने में बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया ई शिक्षा कोष ऐप जो है सो सांस लेने लगता है, उस दम तोड़ने लगता है। उनका ऐप जो है सो मतलब मरणासन स्थिति में हो जाता है, शिक्षक परेशान हो जाते हैं, उनकी उपस्थिति बन नहीं पाती है सच समय। अब 2 करोड़ के करीब बिहार में बच्चे विद्यालय में नामांकित है। 2 करोड़ लोगों का उपस्थिति बनाना, वो भी दिन में 3 बार, तो संदेह के जी। दायरे उत्पन्न करते हैं कि क्या संभव हो पाएगा? आपका ऐप इतना अच्छे तरीके से काम करेगा? अगर ये करता है तो बिल्कुल ये सराहनीय प्रयास होगा। और हम शिक्षक तो कितनी बार सरकार से इस तरह की बातें, हमें अपने संगठन के द्वारा सरकार से ये मांग करते रहे हैं कि हमें मध्याह्न भोजन के कार्य से मुक्त कर दिया जाए। बिहार के शिक्षक मध्याह्न भोजन के कार्य से मुक्ति के लिए बार-बार आग्रह करते हैं, लेकिन पता नहीं सरकार के दिलो दिमाग में क्या है कि शिक्षकों को ही उसमें संलिप्त करते हैं। एक पायलट प्रोजेक्ट योजना सरकार ने लाई है कि प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक से हटा करके वरीय शिक्षक को व्यवस्थापक के रूप में जोड़ करके उसका क्रियान्वयन करवाएंगे। तो वो भी तो स्वाभाविक है कि शैक्षणिक गतिविधि ही प्रभावित होगी, कोई शिक्षक हो या प्रधान शिक्षक हो। लेकिन हमारी तो मांग है कि सरकार अपने यहाँ जीविका स्तर पे या अन्य एजेंसियों के द्वारा काम करवाए तो ज्यादा बेटर है, और एमडीएम का संचालन करवाए। हाजिरी बनाने की बात है, फर्जी हाजिरी को लेकर के, तो एक सराहनीय पहल है सरकार के द्वारा। अगर इसको अमली जामा पहना दिया जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। जो अभी संदेह के दायरे में 6 लाख शिक्षकों का उपस्थिति बनाने में तो ऐप का साथ गिनती पूरा हो जाता है कि भैया कैसे होगा कैसे नहीं होगा। और यहाँ 2 करोड़ बच्चे की उपस्थिति बनाने की बात है, लेकिन सरकार की सोच सराहनीय है। इस दिशा में हम लोग भी सरकार के साथ खड़े होंगे, क्योंकि जितनी ही तकनीकी लेकिन इसमें सवाल उपलब्धता ये है ना होगी। कि एक मिनट, सवाल तो ये है कि एक बार तो समझ में आता है, मध्याह्न भोजन के भी दौरान नजर रहेगी। 3-3 बार आप कहीं ना कहीं तमाम शिक्षकों का एक मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो शिक्षक एक बार हाजिरी लगा देगा, फिर आप वो कह रहे हैं कि नहीं 2 बार लगाइए, और तो ये तो मजाक बनाने की कोशिश है शिक्षकों का। नहीं, ये मजाक शिक्षकों का क्या, सरकार अपने ही मखौल उड़ाने का प्रयास करेगी। 3 बार यानी बच्चे भाग जाते हैं, ये बात भी सच्चाई है। हाँ। भोजनावकाश के बाद जैसे ही भोजन होता है, एमडीएम खाने के बाद बहुत से बच्चे हैं तो भाग जाते हैं घर की तरफ। ये तो हम सबको सोचने की विषय है कि सरकारी विद्यालय में ऐसे तबके के बच्चे पढ़ने आते हैं जिनको शिक्षा से ज्यादा भोजन की आवश्यकता होती है, और जिसके चलते वो बच्चे विद्यालय में एमडीएम के चलते आते भी हैं। सरकार की पॉलिसी भी यही है कि उनको पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाए, और विद्यालय में भोजन के चलते ही अगर वो आते हैं और शिक्षा से जुड़ा उनका हो जाता है, उस वर्ग के बच्चे आते हैं, वंचित वर्ग के बच्चे आते हैं, तो ये भी एक प्रयास होगा। और हम शिक्षक यही काम कर भी रहे हैं। बिहार के शिक्षक जो है अपने कार्यों के बदौलत वैसे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जहां शिक्षा का प्रकाश अभी तक नहीं पहुंचा। वैसे वर्ग के बच्चे हमारे विद्यालय में अगर भोजन करने के बहाने ही आते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रयास होगा कि उनको शिक्षा से जोड़ देना, और यही कार्य बिहार के शिक्षक कर रहे हैं, हम लोग कर भी रहे हैं। आप देखिएगा कि बिहार में शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ा है, तो स्वाभाविक है। आप
कह सकते हैं कि 3 बार उपस्थिति बनाए या पूरे दिन आप कैमरा लगा करके बच्चों की उपस्थिति गिनती रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लाइव चलाते रहें, उससे कोई ऐतराज नहीं है शिक्षक समुदाय को। आप लाइव चलाते रहें। के पाठक साहब ने एक दिन में 4-4 पदाधिकारियों को भेज करके विद्यालयों का जाँच भी करवाया है, वो दौर हमने देखा है। हम सब उस चीज़ को देखे हैं, तो उससे जब शिक्षक पीछे नहीं हटे हैं, तो 3 बार अटेंडेंस क्या, आप पूरे दिन लाइव बच्चों के साथ जुड़ के काम कीजिए, शिक्षकों को कोई ऐतराज नहीं होगा, शिक्षक संगठन इसका स्वागत करेगा। लांछन लगाना बंद हो जाना चाहिए शिक्षकों के प्रति। तो शिक्षकों पे आरोप लगता है अनर्गल कि ये फर्जी हाजिरी बनाते हैं, ये काम कर देते हैं, ये पठन-पाठन नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें जो आरोप लगता है शिक्षकों के मन स्थिति को कमज़ोर करता है। अनर्गल आरोप से शिक्षक हतोत्साहित होते हैं और उनकी कार्य करने की ऊर्जा प्रभावित होती है। ससमय वेतन मिले, ससमय शिक्षकों की जो समस्या है उसका निपटारा किया जाए, स्वाभाविक रूप से बिहार के पठन-पाठन का गुणवत्ता में सुधार होगा और इसका परिणाम दूरगामी होगा। हम ऐसा उम्मीद करते हैं। शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि अब तमाम स्कूलों में जो है वो टैब की व्यवस्था करेंगे ताकि हाजिरी बनाने में दिक्कत ना हो। सफल होगा टैब का सिस्टम? और क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि इस शिक्षा कोर्स पे जो ऑनलाइन शिक्षकों की परेशानी है, तो ये कैसे सफल होगा? चुनौती है सरकार के लिए। और जहाँ पर किताब अभी समय पर नहीं मिल पाया, वहाँ टैब की व्यवस्था से कैसे हाजिरी बनेगा? ये भी आप बताइए थोड़ा। बिल्कुल, राजीव, बिहार के बच्चों को अभी तक किताब उपलब्ध नहीं हो पाया है सभी बच्चों को। मात्र हुँ, 60% बच्चों को ही किताब उपलब्ध कराया गया है और उसमें भी किताब में बहुत सारी त्रुटियाँ हैं, बहुत सारी हुँ, त्रुटियाँ हैं जिसको अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूँगा कि त्रुटियाँ किताब में है कि विषय सूची के अनुसार किताब में प्रकाशित नहीं पेश नहीं किया हुआ है, बहुत पाठ ही गायब है किताब से। तो ऐसी जो हुँ, स्थिति है, तो बहुत खराब स्थिति कहा जाएगा और शिक्षकों की उपस्थिति तो उनके ही मोबाइल से बनाया जा रहा है, उनका ही डाटा से बनाया जा रहा है। टैब देने की बात अगर आती है, हम पहले भी कहे और फिर कह रहे हैं कि सरकार अगर बड़ी पहल करती है, दिल बड़ा करता है और बड़े लक्ष्य के साथ काम लेकर के चलता है, तो हम उनके साथ कमर से कमर कस करके चलने के लिए तैयार हैं और हम उनके साथ हर तरह का सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार हैं। बिहार के शिक्षक ई-शिक्षा उस ऐप पे अटेंडेंस तो बना ही रहे हैं, छात्रों की भी हुँ, उपस्थिति बनाएँगे, लेकिन शिक्षकों की भी समस्याओं का निष्पादन हो। जैसे स्थानांतरण की पॉलिसी है, हेड टीचर की पोस्टिंग की पॉलिसी है, इसमें सरकार फेल्योर हो रही है। अपने किए गए वादों को सरकार ससमय नहीं कर पाती है और शिक्षकों के जो आरोप-प्रत्यारोप का दौर है, बड़ी लंबी-चौड़ी फेहरिस्त तैयार हो जाती है। गर्मी की छुट्टियों को लेकर के भी सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है कि गृह कार्य बच्चे करेंगे और मॉनिटरिंग कहीं न कहीं शिक्षक ही करेंगे। बच्चों के माता-पिता से बातचीत करके उसको, वो भी एक, क्या कहेंगे इस पर, सरकार जो ये प्रयास कर रही है, शिक्षा विभाग खास करके? हाँ, नया कार्य है, प्राइवेट विद्यालयों में जिस तरह असाइनमेंट दिया जाता था, उसी तरह हुँ, सरकारी विद्यालय के बच्चों को भी असाइनमेंट, लेकिन इस पे भी गौर करने की बात है कि बच्चों के पास असाइनमेंट के लिए उन व्यवस्था है क्या? उनकी पारिवारिक हुँ, स्थिति ऐसी है क्या जिनको आप किताब उपलब्ध करा रहे हैं, तो उनके पास हुँ, कॉपी उपलब्ध नहीं होता है, पेन नहीं उपलब्ध होता है, तो चार्ट पेपर कहाँ से लाएँगे? लेकिन फिर भी ये सराहनीय पहल है। अगर हुँ, असाइनमेंट के द्वारा बच्चों का कुछ ज्ञानवर्धन हो रहा है, तो बहुत ही अच्छी पहल है और मुझे लगता है कि इस पे सभी शिक्षकों को ध्यान देते हुए इसको पूर्ण कराने का प्रयास करना चाहिए। जब लगे कि जिन बच्चों के पास चार्ट पेपर उपलब्ध नहीं हो पाता है या असाइनमेंट में किसी सामग्री की आवश्यकता होगी, वहाँ शिक्षक हुँ। आगे बढ़ के उनको सहयोग प्रदान करें। इससे बच्चों का विकास होगा और बिहार के बच्चे अगर विकसित होते हैं, पढ़ने में सक्षम होते हैं, तो हम सबका व्यक्तिगत विकास होगा, हम सबको आनंद और सुकून मिलेगा इस बात से। बिल्कुल। चलिए, बहुत धन्यवाद आनंद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उम्मीद है कि वो तमाम शिक्षकों की बातें आप रख रहे हैं, जो कहीं न कहीं अपने अंदर दबा करके बैठे हैं, और तमाम शिक्षा विभाग के जो आदेश आ रहे हैं, कहीं न कहीं उसको समझ रहे हैं, समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आपने बड़ी बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखा है, ख़ास करके इस मामले में कि जहाँ पर शिक्षक ऑनलाइन हाज़िरी बनाने में स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ पर अब जब बच्चों की हाज़िरी बनाने की बारी आएगी, तो कौन-कौन सी समस्याओं का सामना करना होगा, और ख़ास करके मुझे लगता है कि अधिकारी भी आपकी इस बातों को ध्यान देंगे। बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, और लगातार अपडेट देंगे आप धन्य सभी लोगों को, शिक्षा विभाग से जुड़े रहने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।